हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस विद जीएसटी क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें हमने फंक्शंस फॉर्मूले क्रिएट करे थे। और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने बनाया था कि किस तरह से हम एक इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अपने सामने फिर हम दूसरा ब्लैंक इनवॉइस लाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से ला सकते हैं। उसके लिए भी हमने कुछ फंक्शंस और कुछ फॉर्मूले बनाए थे। और अब फुली ऑटोमेटिक जीएसटी वाला इनवॉइस का ही अब थर्ड पार्ट, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपने इस इनवॉइस का बैकअप अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि कस्टमर को तो आप इस इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल के दे दोगे, लेकिन आपके पास इस इनवॉइस का बैकअप होना चाहिए। तो इस इनवॉइस का बैकअप आप अपने पास कैसे क्रिएट करोगे। तो हमने ये इनवॉइस खोला हुआ है फॉर्मेट, जिसमें हमारा ये मान लिया फर्स्ट इनवॉइस है, बिल नंबर फर्स्ट है, जिसमें कि हमने राहुल कुमार किसी एक कस्टमर का कुछ डिटेल भरी हुई है, उसने क्या क्या सामान खरीदा है, ये सारा उसका डाटा है। अब हम इस इनवॉइस का कुछ डाटा अपने पास बैकअप के रूप में रखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई सीट इंसर्ट करते हैं। ये हमने एक नई सीट इंसर्ट कर दी। अब इस सीट में हम क्या क्या डाटा रखेंगे, तो मान लिया हमें इस सीट में डाटा रखना है, एक तो बिल की डेट, तो हमने लिख दिया बिल डेट यानी बिल किस तारीख का है, एक बिल किसके नाम से है यानी कि बिल की डेट, कस्टमर का नाम, यहाँ पर हमने लिख दिया कस्टमर का नाम, और बिल किस टाइप का है, बिल टाइप, और या सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल नंबर रखते हैं कि हमें बिल नंबर क्या है, फिर उसके बाद बाकी डाटा। तो सबसे पहले हमारे पास होगा बिल नंबर, फिर बिल की डेट, कस्टमर का नाम, बिल का टाइप, उसके बाद कस्टमर का कॉन्टैक्ट, और कस्टमर का बिल का टोटल कितना आया है, उस पर IGST, CGST और SGST, पहले SGST लेते हैं, SGST और CGST, और उसके बाद नेट बिल कितने का हुआ है ये। तो थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हमने ये एरिया सेलेक्ट करते हैं, सेंटर, बोल्ड, और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा के सेंटर कर दिया हमने। ये हेडिंग है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिल में से ये जो हमारे पास इनवॉइस वाली सीट है, इसमें जो फर्स्ट कस्टमर का बिल पूरा कंप्लीट तैयार है, जिसमें डेटा पूरा भरा हुआ है, इस बिल का डेटा हम अपने इस सीट में रखेंगे। इस सीट का हम नाम दे देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम, इसका नाम दे देते हैं हम बैकअप, यानी इस सीट पर हमारे पास बैकअप होगा। तो सबसे पहले हम इनवॉइस में आते हैं, बिल नंबर 1 है, तो बिल नंबर 1 को सिलेक्ट करा, Ctrl+C से कॉपी करा, बैकअप वाली सीट में आए, बिल नंबर को Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब Ctrl+V से बिल नंबर पेस्ट हो गया है। आप इसके साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, और सेंटर भी कर सकते हो। इसके बाद अब अगला डाटा है बिल की डेट, तो इस सीट में आएंगे इनवॉइस वाली, बिल की डेट कॉपी करेंगे Ctrl+C से। अब बिल की डेट अगर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी बिल का जो डेट का हमने जो फंक्शन लगाया था टुडे का, वो भी कॉपी हो जाएगा। और टुडे का अगर फंक्शन हमारी बैकअप वाली सीट में कॉपी हो जाएगा तो फिर बिल की डेट यहाँ भी बदलेगी और ऑटोमेटिक वहाँ भी बदल जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस सेल पे जो डाटा है केवल वही वैल्यू आए।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल की डेट को कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट ना करके पेस्ट वैल्यू करेंगे। तो पेस्ट वैल्यू में क्या होगा कि आप जो डाटा पेस्ट करोगे उस सेल का केवल वैल्यू पेस्ट होगा, उसमें जो भी फंक्शन या आपने फॉर्मूले जो भी लगाए थे वो कॉपी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर पेस्ट वैल्यू चुनेंगे। तो उसके लिए हम पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर चुन लेंगे पेस्ट वैल्यू। अब पेस्ट वैल्यू चुनने के बाद उसने डेट को यहाँ पर नंबर में ले लिया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से डेट में जाके और यहाँ पर डेट का कोई भी फॉर्मेट लेके ओके कर दो। तो ये आपकी डेट आ गई इसमें। अब इसे सेंटर कर दो, बॉर्डर लगा दो और बोल्ड भी कर दो। अब आते हैं कस्टमर का नाम। तो कस्टमर का नाम कॉपी किया और यहाँ पर आके कस्टमर का नाम सीधा पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल वी भी दबा सकते हो। तो हमने पेस्ट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, बोल्ड बॉर्डर लगा दिया, बोल्ड कर दिया और सेंटर भी कर दिया। अब है बिल का टाइप। इस कस्टमर ने किस टाइप का बिल बनाया है, इसने बिल टाइप बनाया है लोकल। तो हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अब हम यहाँ पर पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेल पर ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर चुनेंगे पेस्ट वैल्यू। तो वैल्यू आ गई, ड्रॉप डाउन नहीं आया। आप इसमें फॉर्मेटिंग कर देंगे, सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। अब आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। अब हम यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट नंबर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इस बैकअप वाली सीट में आएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं है तो सीधा पेस्ट कर देंगे। साथ में फॉर्मेटिंग भी कर देंगे, बॉर्डर और बोल्ड भी कर देंगे। अब आते हैं टोटल। टोटल हमारे पास ये है, इसे कॉपी करेंगे लेकिन बैकअप में आके पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल में फंक्शन लगा हुआ है सम का। इसलिए हम यहाँ पर चुनेंगे पेस्ट वैल्यू और उसके बाद इस वैल्यू को सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। अब आते हैं IGST में। IGST इस पे है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसने लोकल का बिल बनाया तो IGST तो होगा नहीं। फिर भी हम IGST को सिलेक्ट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इस सीट में आके यहाँ पर IGST को पेस्ट कर देंगे। लेकिन IGST में फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम पेस्ट वैल्यू चुनेंगे। इसको भी सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। लेकिन IGST में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं आई है। अब हम करेंगे SGST। तो SGST के लिए हम SGST को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, ये वाली सीट में आएंगे। SGST में फंक्शन लगा हुआ है तो इसलिए हम पेस्ट वैल्यू चुनेंगे। उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग कर देंगे, बोल्ड, बॉर्डर और सेंटर। इसके बाद CGST को भी कॉपी करेंगे। CGST में फॉर्मूला फंक्शन लगा हुआ है तो इसलिए कॉपी तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आके पेस्ट वैल्यू चुनेंगे। उसके बाद सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। इसके बाद नेट बिल हमारा ये रहा, इसको कॉपी कर देंगे। इसमें भी फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको पेस्ट ना करके पेस्ट वैल्यू चुनेंगे और उसके बाद सेंटर, बॉर्डर, बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इनवॉइस का डाटा अपने पास बैकअप के रूप में इस सीट में यहाँ पर रख दिया है। अब हमें दूसरे कस्टमर का इनवॉइस तैयार करना है, तो न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो ये फर्स्ट इनवॉइस का डाटा सारा क्लियर हो गया है। उस कस्टमर को तो हमने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है और अपने पास बैकअप के रूप में उसका बैकअप यहाँ पर रख दिया है। अब हम किसी दूसरे कस्टमर का इनवॉइस तैयार करेंगे। बिल नंबर 2, कस्टमर का नाम विवेक रावत, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या क्या सामान परचेज किया, माना इसने कीबोर्ड लिया, माउस लिया, 10 पीस लिए, 10 पीस कीबोर्ड लिया, 10 पीस माउस लिया। इसका बिल तैयार हो गया है। अब इस बिल का प्रिंट आउट इस कस्टमर को दे देंगे और अपने पास इस बिल का बैकअप वैसे ही रखेंगे, कॉपी पेस्ट करके, जैसे हमने बिल नंबर 1 का रखा था। लेकिन इस तरह से अगर हम कॉपी पेस्ट करके
हर एक कस्टमर का बैकअप अपने पास कॉपी पेस्ट करके रखते रहेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन का नाम है मैक्रोज। यानी कि हमने जैसे बिल नंबर फर्स्ट का सारा डाटा कॉपी पेस्ट से यहाँ पर इस बैकअप वाली सीट में रखा था, वैसे ही हम इस बिल नंबर 2 का भी सारा डाटा इस सीट में बैकअप की सीट में कॉपी पेस्ट करके रखेंगे। लेकिन इस बार हम जो कॉपी पेस्ट करेंगे उसे मैक्रो में रिकॉर्ड कर देंगे। तो मैक्रो में जब हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे अगर हमें और बिलों का बैकअप रखना होगा तो वो मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था उसमें कि कैसे बिल का बैकअप रखना है, वो मैक्रो ऑटोमेटिक अपने आप रख देगा। तो बिल नंबर 2 इसका सारा डाटा हम बैकअप वाली सीट में रखेंगे कॉपी पेस्ट से ही, जैसे हमने बिल नंबर 1 का रखा था। जिनमें फॉर्मूले फंक्शन लगे हुए थे उनको पेस्ट वैल्यू करा और जिनमें कोई वैल्यू फंक्शन नहीं लगा था उनको नॉर्मल पेस्ट करा और साथ साथ फॉर्मेटिंग भी करते रहे। यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन उस काम को हम मैक्रो में रिकॉर्ड कर देंगे जिससे कि आगे आने वाले सारे बिल का बैकअप मैक्रो अपने आप ही बैकअप वाली सीट में रखता रहेगा। तो बिल नंबर 2 का अब सारा डाटा हम मैक्रो रिकॉर्ड करके बैकअप वाली सीट में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें रखना है बिल नंबर। तो हम आते हैं सीट में, बिल नंबर ये है, इसे कॉपी किया। लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसमें कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं वो भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर व्यू टैब में जाएंगे। ऊपर व्यू टैब मिलेगा आपको, ये व्यू टैब में, इस व्यू टैब के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा। तो व्यू टैब में जाते हैं और इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा व्यू टैब में और जिसका नाम है मैक्रो। तो व्यू टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज। इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। तो आपको सबसे पहले व्यू टैब में क्लिक करना है और उसके बाद मैक्रो में क्लिक करना है। मैक्रो में सबसे पहला ऑप्शन है जिसका नाम है व्यू मैक्रो और सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम है रिकॉर्ड मैक्रो और तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके क्या होगा कि अब हम जो भी काम करेंगे मैक्रो उस काम को रिकॉर्ड कर लेगा। तो हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा। जैसे हमने क्लिक करा सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसे किस नाम से सेव करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने मैक्रो को मैक्रो 1 नाम से सेव कर लिया है या रिकॉर्ड कर लिया है। इस नाम से वो रिकॉर्ड को नाम देगा। तो अगर आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप यह भी नाम रख सकते हो। तो हम यही नाम रख रहे हैं। अब ये मैक्रो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैक्रो 1 नाम से, ये हम इस वर्कबुक में रख रहे हैं। तो दिस वर्कबुक चुनेंगे और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैक्रो हमारे हर काम को रिकॉर्ड करेगा जो अब हम करने जाएंगे। तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया और हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई मैक्रो की। तो सबसे पहले हम जाते हैं इनवाइस वाली सीट में और बिल नंबर को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और बैकअप वाली सीट में यहाँ पर अब हमें बिल नंबर को पेस्ट करना है। लेकिन बिल नंबर हमें कहाँ पेस्ट करना है, आखिरी रिकॉर्ड से नीचे। तो अब ये आखिरी रिकॉर्ड से नीचे यानी कि एक नंबर से नीचे हमें रखना है अब हमारा जो अगला रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए हम पहले सेल पे आएंगे और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। यानी कि जो हमारे पास एरो की होती है उसमें डाउन वाली एरो की प्रेस करेंगे कंट्रोल की के साथ। तो कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करने से क्या होगा कि इस लिस्ट में जो आखिरी रिकॉर्ड होगा ये एक्टिव सेल उस जगह पर आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हमारा पहला बिल नंबर वाला रिकॉर्ड ही पहला ही है और वो आखिरी भी है। तो कंट्रोल डाउन एरो दबाने पर वो उसी पर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये लिस्ट लंबी होती तो कंट्रोल डाउन से वो इस लिस्ट में जो आखिरी रिकॉर्ड होगा
उसके सेल पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास इस लिस्ट में पहला रिकॉर्ड ही आखिरी है, तो कंट्रोल डाउन से वो पहला रिकॉर्ड जो पहला और इसमें आखिरी भी है फिलहाल उसमें आ जाएगा। तो ये हमारा कंट्रोल डाउन एरो से वो इस जगह पर आ गया। अब हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर मैक्रोस के अंदर यूज रिलेटिव रेफरेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा ये यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन ऑन हो गया है। आप देखोगे इस बॉक्स के चारों तरफ येलो येलो सा बॉर्डर बन गया है, यानी कि ये यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन ऑन हो गया है। तो हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर दिया है। अब हमें इस सीट पर इसके नीचे वाले सेल पे इसको एक्टिव सेल को लाना है, क्योंकि आखिरी रिकॉर्ड से नीचे वाले रिकॉर्ड पे डालना है। तो हम आखिरी रिकॉर्ड से नीचे वाले रिकॉर्ड पे आएंगे डाउन एरो से और दोबारा से मैक्रोज में जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। अब यहां पर हम पेस्ट कर देंगे बिल नंबर। तो हम होम में जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे और साथ साथ बॉर्डर भी लगा देंगे। ये हो गया। अब हमें इस जगह पर एक्टिव सेल लाना है, तो उसके लिए फिर से हम व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, एरो की से इधर आएंगे और राइट एरो की से यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उस यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम बिल की डेट लेके आएंगे। तो बिल की डेट हमारी ये रही, कॉपी कर लेंगे, लेकिन इसमें टुडे का फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर होम में जाके इसको पेस्ट वैल्यू करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके डेट में जाके इसको ये फॉर्मेट का डेट लेके ओके कर देंगे, साथ साथ फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। ये अब हम इस सेल से इस सेल पे आएंगे, तो फिर से व्यू में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, राइट एरो से इधर आएंगे और उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। अब हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो हम इनवाइस वाली सीट में आएंगे, कस्टमर का नाम कॉपी करेंगे। कस्टमर के नाम पे कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए बैकअप वाली सीट में आके सीधा होम में जाके पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से बिल टाइप के नीचे आएंगे, तो पहले हम व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, राइट एरो से बिल टाइप में आएंगे और उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बिल टाइप चुनना है। इनवाइस में आएंगे, बिल टाइप ये रहा, इसको कॉपी करेंगे, लेकिन इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है इसलिए कॉपी तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम होम में जाके पेस्ट वैल्यू चुनेंगे, पेस्ट वैल्यू। अब इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ लाना है कॉन्टैक्ट में, तो व्यू में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, राइट एरो से कॉन्टैक्ट में आएंगे और दोबारा से यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट नंबर लाना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर कैसे लाएंगे, इनवाइस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा होम में जाके सीधा पेस्ट कर देंगे, साथ में फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से टोटल के नीचे लाना है, तो व्यू में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, राइट एरो से टोटल में आएंगे, उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे। अब हमें टोटल लाना है, तो टोटल हमारा ये है, कॉपी किया, टोटल में फंक्शन लगा हुआ है सम का, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे और होम में जाके इसको पेस्ट वैल्यू कर देंगे। उसके बाद इसको सेंटर, बॉर्डर और बोर्ड भी कर देंगे। अब इसको यहाँ से इधर लाएंगे, तो पहले व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस में जाएंगे, राइट एरो से यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब IGST लेना है हमें। IGST की फ़िलहाल कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हम मैक्रो में रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, इसमें फॉर्मूला फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको होम में जाके पेस्ट वैल्यू चुनेंगे। वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन हम फॉर्मेटिंग पूरी करेंगे। अब SGST में आना है, SGST के नीचे, तो इसमें ऑन करेंगे, यू में जाके
यूज रिलेटिव रेफरेंस को SGST के नीचे आ गए और उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। अब हम आएंगे सीधा होम में नहीं, इनवाइस में, और यहाँ से SGST को कॉपी करेंगे। SGST में फंक्शन लगा हुआ है इफ़ का, इसलिए हम इसको होम में जाके पेस्ट वैल्यू करेंगे और इसको सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। इसके बाद इसको CGST के नीचे लाएंगे तो व्यू में जाएंगे, इसे ऑन करेंगे, CGST के नीचे आए और उसके बाद इसको ऑफ कर दिए। इसके बाद CGST की वैल्यू लानी है तो यहाँ पर CGST हमारा ये रहा, कॉपी करा। उसके बाद इस सीट में आए, CGST में फॉर्मूला फंक्शन लगा हुआ है तो हम इसको पेस्ट वैल्यू करेंगे और साथ साथ फॉर्मेटिंग कर देंगे, बोल्ड, बॉर्डर, अंडरलाइन। अब नेट बिल के नीचे आएंगे तो व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन किया, नेट बिल के नीचे आए, इसको ऑफ कर दिया, यहाँ से नेट बिल को कॉपी किया, इसमें फॉर्मूला फंक्शन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर आएंगे और होम में जाके पेस्ट वैल्यू कर देंगे और इसको सेंटर, बॉर्डर और बोल्ड कर देंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ बाहर लाना है तो पहले इसको व्यू में जाके इसको ऑन करेंगे, राइट में आएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड भी आ चुका है बैकअप वाली सीट में, लेकिन सेकंड रिकॉर्ड को हम यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करके लाए हैं, यानी मैक्रो में हमने ये रिकॉर्डिंग कर दी है जो हम सेकंड रिकॉर्ड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट से लाए थे। अब हमारा रिकॉर्डिंग का काम कल ख़त्म हो गया है तो हम मैक्रो में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। मैक्रो हमारा कंप्लीट। अब हम इनवाइस वाली सीट में आते हैं और अब हमारे पास सेकंड बैकअप भी आ चुका है, पर सेकंड बैकअप हमारे पास यहाँ पर मैक्रो में रिकॉर्ड करके आया है। अब हम आते हैं इनवाइस में और न्यू इनवाइस क्रिएट करते हैं। इनवाइस नंबर 3 मान हमारे पास मनीष का है, जिसने प्रोडक्ट लिए हैं स्पीकर, पेन ड्राइव 4 पीस और 6 पीस, और इसको हम अदर्स का बिल बना देते हैं जिससे कि IGST लगेगा। तो ये हमारा बिल नंबर तैयार हो गया है। अब इस बिल का बैकअप हम चाहते हैं इस बैकअप वाली सीट में आखिरी रिकॉर्ड से नीचे, यानी आखिरी रिकॉर्ड अब ये है, इससे नीचे यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने न्यू इनवाइस बनाने के लिए एक शेप बनाई थी, इसी तरह से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक शेप और बना लेते हैं और इस सीट का हम नाम दे देते हैं बैकअप, और इसको थोड़ा सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसके अंदर कलर डाल देते हैं, फॉन्ट कलर डाल देते हैं ये। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने न्यू इनवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नया इनवाइस ओपन हो जाता है, तो ऐसे हम बैकअप पे क्लिक करके इसका सारा बैकअप वाली सीट में आखिरी रिकॉर्ड से नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो किस नाम से रिकॉर्ड किया था, मैक्रो 1 नाम से। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चुनेंगे दिस वर्कबुक और उसके बाद ओके कर देंगे। तो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उस मैक्रो को हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल नंबर 3 का सारा डाटा बैकअप वाली सीट के आखिरी रिकॉर्ड से नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो करके देखते हैं। बैकअप पर जैसे हमने क्लिक करा, आप देखोगे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लिंक हुई थी और हमारे पास बैकअप वाली सीट में बिल नंबर 3 का सारा डाटा हमारे पास आ गया है। बिल नंबर 3, डेट, नाम मनीष, अदर्स का बिल है, कॉन्टैक्ट नंबर, टोटल इतना है, IGST लगा है, इस पर IGST को जोड़ के नेट बिल ये हो गया। तो जो स्क्रीन कुछ सेकंडों में ब्लिंक हुई थी तो वो ब्लिंक
से क्या होता है कि जैसे हम कॉपी किया था, हमने इनवाइस वाली सीट में आए कॉपी करा, फिर बैकअप वाली सीट में हम पेस्ट कर रहे थे, तो मैक्रो भी यही काम रिकॉर्ड कर रहा था। वो भी इस सीट में आ रहा था, फिर यहाँ पेस्ट कर रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, फिर पेस्ट कर रहा था, लेकिन वो इतना फास्ट कर रहा था कि उसने सेकंड में ही हमारा सारा डाटा बैकअप वाली सीट में लेके आ गया। एक तीसरा इनवाइस बनाते हैं, न्यू इनवाइस, बिल नंबर 4, कस्टमर का नाम राजेश, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, प्रोडक्ट ये, क्वांटिटी ये हो गया है। इसे बना लेते हैं लोकल का बिल, तो लोकल के बिल में SGST CGST लगेगा। कस्टमर को तो इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे और अपने लिए हम इस बिल का बैकअप वाली सीट पर रखेंगे, बैकअप पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखोगे बैकअप वाली सीट में हमारे पास बिल नंबर 4 का सारा बैकअप आ गया है। इस पे SGST CGST लगा था तो SGST CGST आ गया। टोटल बिल 7788 का बन गया है, 7788 का। तो इस तरह से हमें अपने बिल के फॉर्मेट में जो भी डेटा था उसे हमने बैकअप के रूप में एक दूसरी सीट में यहाँ पर लेके आ गए, और जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया था मैक्रो रिकॉर्डिंग का। तो आप तो अगर ये पहली बार में समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से शुरू करें और एक एक स्टेप ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।